दीजिए सर, क्या क्या रिपोर्ट लिए ये तो बता दीजिए। हम लोग जाएंगे वहाँ, हॉस्पिटल भी जाएंगे। अरे हॉस्पिटल भी जाएंगे सर। सरपंच साहब क्या लेंगे, आप लोग ना दीजिएगा। ये लोग बाइट नहीं देंगे। हेलो, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, जय हिंद। अभी हम मोहनपुर में हैं और यहाँ पे एक परिवार है, एक महिला है जिसका नसबंदी करवाने के दौरान आपका खड़गपुर हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल में नसबंदी कराने के बाद उसका मृत्यु हो गया। तो जब मृत्यु होने के बाद टीम आई है एक जांच के लिए, रिपोर्ट लेने के लिए कि क्या हुआ है, घटना कैसे हुआ है, इसका एक रिपोर्ट वो जिला में भेजेंगे। और हम जब उनसे पूछे अभी कि क्या रिपोर्ट आपने लिया, तो वो किस प्रकार से फरार हुए वो आपने देखा। अभी हम फिर भी माइक खोसने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या बात है। तो इधर से नहीं आएंगे, उनको पता है। गाड़ी नंबर जूम करके दिखा दें, ये खड़गपुर अस्पताल का ही गाड़ी है। इधर नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है कि ये रिपोर्ट में हम कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। सांत्वना देने के लिए हम यहाँ इनके परिवार के पास पहुँच गए, लेकिन उनकी सारी बातें रिकॉर्ड है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और आप साइड में देख सकते हैं किस प्रकार से उनको हम बार बार कर रहे हैं। सर रिपोर्टवा बता दीजिए, रिपोर्टवा आप लिए क्या है, यहाँ से क्या रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, क्या आश्वासन दिए हैं। तो वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे नहीं, वो सिर्फ इन लोगों को, इन गरीब लोगों को सिर्फ बुड़बक बनाने के लिए, इन लोगों को सिर्फ दिलासा दिलाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और इनको बुड़बक बना के निकल लिए। अब इनके क्या इनका कार्रवाई होगा नहीं होगा उसका कोई अता पता नहीं है। चलिए अब यहाँ पे उस पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे और उस घटना का एक एक घटनाक्रम बताएंगे। अभी हम खड़गपुर मोहनपुर गांव में है, रविदास टोला है और यहाँ पे एक पीड़ित परिवार है। इनकी पत्नी यहाँ पे हवेली खड़गपुर सरकारी अस्पताल में नसबंदी करवाए थे। नसबंदी करवाने के बाद वो हॉस्पिटल से घर लेके आते हैं और घर आने के बाद इनकी पत्नी का मौत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और जब इनसे हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल का ज़बरदस्त लापरवाही था, उसी लापरवाही का नतीजा हुआ कि हमारी पत्नी का मृत्यु हो गया। तो लापरवाही कुछ ऐसा था कि नाशबंदी जब इनकी पत्नी का किया गया तो उस वक्त उनको जांचना चाहिए, देखना चाहिए क्या समस्या है क्या नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। नसबंदी कर दिया गया। उसके बाद 24 घंटा जैसे ही पूरता है, इनको कहता है कि आप अपना पेशेंट उठाइए और सीधे घर की ओर रवाना हो जाइए। और ये बेचारे गरीब लोग हैं, इन लोगों को इसी प्रकार तमाम जगहों पे दबाया जाता है, किया जाता है। इस वजह से ये लोग नहीं वहाँ पे अड़ पाए और लेके चले आए, जबकि ये बता रहे थे कि इनकी पत्नी जो है उस वक्त भी समस्या में थी। उस वक्त भी वो बता रही थी कि हम अभी घर जाने की अवस्था में नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? हाँ, मेरा नाम है टिंकू कुमार, मोहनपुर से बोल रहे हैं। मोहनपुर से हैं? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ? मेरे पत्नी के साथ यही हुआ कि हम ऑपरेशन कराने के लिए गए हैं, लेकिन उतना जो है सही नहीं करता है वहाँ पर। क्या हुआ, घटनाक्रम बताइए। घटना क्या हुआ, वही हुआ कि सही से नहीं हुआ तो खत्म हो गया पत्नी। पत्नी कब आपकी डेट की है, वहाँ पे हॉस्पिटल में या घर आने के? घर आने के बाद 8 बजे रात में। 8 बजे रात? हाँ जी। यानी ऑपरेशन करवाने के बाद दूसरा दिन पत्नी को घर लेके आते हैं? हाँ। घर आप अपने मर्जी से लेकर आए या डॉक्टर आपको वहाँ से भेजा? डॉक्टर हमको भेजा है। क्या बोला डॉक्टर? बोला कि आप लोग की छुट्टी हो गया, देखिए जाइए। हाँ, तो उसमें जो वो सुई देने के लिए आता है उसको हम बोल भी दिए कि देखिए अब इसका ओटी दर्द दे रहा है हल्का हल्का। तो उसमें ऑपरेशन जो हुआ था, ये भी स्पष्ट करना जरूरी है, ऑपरेशन जो हुआ था वो मशीन से हुआ था या कोई डॉक्टर हाथ से किया था? वो सर हाथे से किया है, मशीन से नहीं किया। यानी कि पारंपरिक जो नसबंदी होता है वो किया गया, जिसमें 72 घंटा से लेके 6 दिन तक रखने का प्रावधान है पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करके। हाँ सर। लेकिन आपके पत्नी को 24 घंटा में वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। हाँ, 24 घंटा में भेज दिया। क्या आप लोग का अब क्या कहना चाहते हैं इस? अब हम लोग यही कहने के लिए चाहते हैं कि बस इतने पर जो है हम लोग को जो है मिल जाना चाहिए। बच्चा है 3 महीनों के, छोटा है। इनका एक बच्ची है जो कि 3 साल की है और एक बच्चा लड़का है जो कि 3 महीना का है, मात्र 3 महीना का। और अभी वो होश भी नहीं संभाला है दोनों बच्चा। और एक डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर के लापरवाही ने उसके सर से उसके माँ का प्यार छीन लिया, दुलार छीन लिया। और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ डॉक्टर की लापरवाही से। यही प्राइवेट डॉक्टर में ये लोग जाएंगे नहीं क्योंकि इनके उतने सक्षम नहीं है।
सरकार जो है इन लोगों के लिए सरकारी अस्पताल बनाए हुए हैं, बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों का हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन कहीं पे किडनी निकाल लिया जाता है, तो कहीं आँख के जगह पे हाथ काट दिया जाता है, तो कहीं पे नसबंदी ऐसा किया जाता है और ऐसा लापरवाही सामने आता है कि वो पीड़िता उस पेशेंट को मार दिया जाता है। यहाँ के सरपंच साहब भी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं और उसके बाद इन लोगों की क्या मांगे हैं और भी क्या घटनाक्रम हुए वो अभी हम बताएंगे। सर, इनकी पत्नी के साथ जो लापरवाही हुआ है सरकारी हॉस्पिटल हवेली खड़गपुर में, इसको आप क्या कहते हैं? देखिए, एक तो पहले आपको बता दें कि सरपंच प्रतिनिधि हैं हम। सरपंच पंचायत की नुजहत परवीन है, उसका देख रेख काम काज आगे पीछे हम करते हैं और एक समाज सेवा के नियत से करते हैं। आज सुबह जब हमको फ़ोन आया इन लोग का, उसके बाद हम जब पता किया यहाँ आकर के, तो यही पता चला कि अब नसबंदी कराने के लिए गए थे, उसमें डॉक्टर लापरवाही किया। पत्नी आना नहीं चाह रही थी कि मेरा अभी सही ठीक नहीं हुआ, हम नहीं जाएंगे वहाँ, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ से भेज दिया कि नहीं हो गया जाइए बोल करके। अभी जो जांच के लिए आए थे कुछ लोग, एक तो सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे, प्लस वरीय पदाधिकारी से हमसे बात करवाए, वो भी संतुष्ट नहीं कर सके कि हाँ क्या लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। बोलते 2 लाख रुपया दे देंगे, हो गया। और वो जिंदगी का कीमत मात्र 2 लाख है सरपंच। वही तो सरकार से मांगे ना कि एक तो सबसे ये लोग गरीब है, दोनों मिलके कमाता खाता था, छोटा छोटा बच्चा है जो घर का पालन पोषण होता था, अभी एक तो खत्म हो गया, उसके बदले में सिर्फ 2 लाख रुपया दे के मुँह बंद करना चाहता है। उसके बाद आकर के बेचारे लोग बोलता है जहाँ जो करना कीजिए, आप जाके कीजिए। गरीब इंसान है, इतना समझ नहीं कि केस करके डॉक्टर पे FIR करके लड़ सकता है। तो ये सरकार का पूरा लापरवाही है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और हम चाहेंगे कि इसको और इसके बच्चे को कुछ ना कुछ लाभ मिले सरकार की तरफ से, चाहे तो कुछ छोटा मोटा लाभ तो जो मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे जो डॉक्टर हैं, ऐसे ऐसे जो हॉस्पिटल की लापरवाही है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। जो जिला के कोई अधिकारी थे, हमसे बात करवाया, आप लोग के पास भी उसका रिकॉर्डिंग होगा, तो हम उनसे ये सवाल भी किए कि उसे इसको आप हटा दीजिए। अगर तो बोलते कि डॉक्टर अमरेंद्र सिंह कुछ करके नाम बताया, अमरेंद्र कुमार झा, अमरेंद्र कुमार झा बोले बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, वो हमेशा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, एक बार हो गया तो क्या करें। तो ऐसा कुछ मतलब संतुष्ट नहीं किया अपने जवाब से। ये यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं इस पंचायत के, और ऐसे ऐसे प्रतिनिधि अगर हर पंचायत में हो जाए ना तो तमाम जो पदाधिकारी है वो भी सुधर जाएंगे। क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा था हमारे सामने, ये जो है वो जो जांच करने के लिए आए हुए थे, रिपोर्ट लेने के लिए वो आए हुए थे, और जो जिला से बात करवाए पदाधिकारी से, उनको इन्होंने खूब लताड़ा। उनकी लापरवाही थी और इसमें इन्होंने कहीं भी पॉलिश मारने की कोशिश नहीं की। अमूमन आप देखिएगा कि जो सरपंच होते हैं, जो सरपंच प्रतिनिधि होते हैं, वो जो है सिर्फ अपना जीत जाते हैं, उसके बाद जो है घर पे कागजों पे काम करते रहते हैं, साइन मरवाना है आइए मार देंगे, बस इतना होता है। आपका ये समाज सेवा झलक रहा है, सेवा के भाव से आए हैं, जहाँ तक होता कोशिश से करते हैं, मेहनत अपने हिसाब से चाहते हैं कि गरीब लोग को सही से न्याय मिले, बस इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये पिता है इस बच्चे, ये दोनों बच्चे के, यही वो बालक है जो 3 महीने का है, ये बच्ची है जो 3 साल की है, और इसके ये पिताजी हैं। और एक डॉक्टर की लापरवाही ने इनका जो है माताजी को छीन लिया, इनकी पत्नी को छीन लिया है। अब इसका कीमत लगाने के लिए कुछ सरकारी लोग आते हैं और यहाँ आके 2 लाख रुपया कीमत लगा के चले जाते हैं कि 2 लाख रुपया हम दिला देंगे। क्या 2 लाख रुपया ही एक व्यक्ति का जीवन का कीमत है? नहीं, 2 लाख रुपया कहाँ से कीमत है? मेरा तो जिंदगी बेकार हो गया। वो परिवार मिलेगा, दूसरा शादी करेंगे तो इसको मारेगा, मजदूरी करने के लिए जाएंगे दूसरे के मारेगा दोनों बच्चा को। देखिए बोलो, आप कहाँ रहते थे? यहीं घर पे रहते? नहीं पर घरे पर रहते हैं, नहीं पर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते? हाँ, तो यहीं रह के आप जो है मजदूरी करते हैं, परिवार चलाते हैं? हाँ, परिवार चलाते हैं। और अब तो आप ही के लिए हो गए। अब इस बच्चे को छोड़ के भी आप कहीं बाहर जाना भी चाहे तो नहीं जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। दिल्ली उल्ली कैसे बाई चांस जाएंगे? अभी मंदा है, काम नहीं चल रहा, धान नहीं रोपाई। क्या नाम हुआ बाबू? बोलो। शिवानी कुमारी। डॉक्टरों ने तुम्हारे मम्मी के साथ जो लापरवाही किया पता है? नहीं पता है। मम्मी तुम्हारी नहीं है यहाँ पे, इस दुनिया में नहीं रही। तुम लोग कितना याद कर रहे हो मम्मी को? बोलो। बहुत चाहते हैं मम्मी, बहुत चाहते हैं।
ये बच्ची है जो बोल रही है, 3 साल की है, और ये बच्चा है 3 महीने का है जो बोल भी नहीं पाएगा। और ये इसको जब ये होश संभालेगा तो घटना सुनेगा, और घटना सुन के वो कहानी याद करेगा, और इसको जो है वो चेहरा भी याद नहीं रहेगा, जो चेहरा को डॉक्टरों की लापरवाही ने छीन लिया।